अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्लास इज़ अ कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो क्लास होता है। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ब्लूप्रिंट होता है। यानी ये ब्लूप्रिंट से मतलब ये है कि खाका या डिटेल होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल होती है। इन सी प्लस प्लस यू डिफाइन अ क्लास लाइक दिस, यानी सी प्लस प्लस में यहाँ पर ये जो दिखाया गया ये क्लास का सेंटेक्स है। हम क्लास को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? सबसे पहले हम क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद जो भी हम इसको नेम देना चाहेंगे क्लास नेम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ क्लास शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद लाइन टर्मिनेटर। और बॉडी ऑफ क्लास में हम क्या रखेंगे? मेंबर्स रखेंगे। मेंबर्स कौन कौन से होंगे? इसमें तीन तरह के मेंबर्स हो सकते हैं। एक डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, दूसरे फंक्शंस हो सकते हैं, और तीसरे एक्सेस स्पेसिफायर हो सकते हैं। डेटा मेंबर्स में क्या शामिल है? वेरिएबल्स शामिल हैं, जो हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स वो शामिल हैं किसके लिए? डेटा स्टोर करने के लिए। जबकि मेंबर फंक्शंस में मेथड्स होंगे जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए उन पर एक्शन परफॉर्म करते हैं। और तीसरे नंबर पे एक्सेस स्पेसिफायर, जो कंट्रोल करते हैं कि कौन जो क्लास है या इसके मेंबर्स हैं, क्लास के मेंबर्स को किस तरह उनको एक्सेस कर सकते हैं और कौन कौन उनको एक्सेस कर सकता है। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे एक्सेस स्पेसिफायर एक अलग से वीडियो में। अब इसके बाद आता ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स में से, और क्लास और ऑब्जेक्ट दो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। इन सी प्लस प्लस एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास दैट इनकैप्सुलेट डेटा एंड फंक्शनैलिटी पर्टेनिंग टू दैट डेटा। यानी सी प्लस प्लस में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी क्लास का इंस्टेंस होता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इसमें जो भी क्लास में हम डेटा को इनकैप्सुलेट करते हैं या फंक्शनैलिटी हम उसमें डालते हैं, तो वो सब चीज़ें शामिल होती हैं ऑब्जेक्ट में। अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या है? जो क्लास का नेम हमने क्लास नेम रखा था वो लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम दे देंगे। ऐसे ही है जैसे कि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये डेटा टाइप होती है और ये उसका नेम होता है। इसी तरह जो भी क्लास हमने डिक्लेयर की है, क्लास भी एक किस्म की यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है, तो ये भी इसमें क्लास नेम और जो भी ऑब्जेक्ट का नेम हम देना चाहते हैं वो लिख देंगे और उसके आगे सेमी कॉलन लगा देंगे। अब हम इसको एक प्रोग्राम के ज़रिए मज़ीद समझते हैं। सबसे पहले एक जो बुनियादी स्ट्रक्चर हम लिखते हैं वो लिखते हैं आईओ स्ट्रीम, और फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और फिर उसके बाद हम मेन का फंक्शन लिखेंगे। और फिर ये मेन का फंक्शन रिटर्न करेगा 0। ये हमने बुनियादी स्ट्रक्चर लिख लिए। अब मेन के फंक्शन से अब हम एक क्लास डिक्लेयर करेंगे। क्लास का कीवर्ड लिखेंगे हम, और फिर उसके बाद क्लास नेम देंगे हम बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के नेम से। और यहाँ पर हम ये बॉडी ऑफ अ क्लास, यहाँ पर हम सेमी कॉलन लिख देते हैं। अब इसकी बॉडी में हम सबसे पहले लिखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक लिख देते हैं। इससे इसके तमाम मेंबर्स पब्लिक हो जाएंगे। अब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे लॉन्ग अकाउंट के नेम से, अकाउंट नंबर के नेम से, और यहीं पर इसको इनिशलाइज करवा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एक फ़र्ज़ी नंबर से। और इसी के साथ हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे
अकाउंट टाइटल के नेम से, अकाउंट टाइटल, और इसको भी हम इनिशियलाइज करवा देते हैं एक स्ट्रिंग से, आदिल अहमद के नेम से। और फिर इसके बाद हम डबल बैलेंस के नेम से हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसको भी हम इनिशियलाइज करवा देते हैं 1000 से। तो ये हमारा डेटा है, या हम इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, वेरिएबल्स भी हैं, तो जिसको हम डिफ़ाइन करते रहे थे क्लास की डेफिनेशन में। इसके बाद हम एक मेथड क्रिएट करते हैं शो डिटेल के नेम से, शो डिटेल के नेम से इसी क्लास में, और फिर हम तमाम डिटेल को इसमें शो कर देंगे। सी आउट के नेम से हम पहले एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, अकाउंट डिटेल और फिर उसके बाद हम अकाउंट टाइटल, अकाउंट टाइटल, जो भी अकाउंट टाइटल हमने इसमें हम डिक्लेयर कर देंगे अकाउंट टाइटल। और फिर उसके बाद हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, एक लाइन डिस्प्ले करवाएंगे अकाउंट नंबर के हवाले से, अकाउंट, और जो हमने अकाउंट नंबर सेव किया था अकाउंट नंबर में वो डिस्प्ले करवा देंगे अकाउंट नंबर। और फिर उसके बाद एंड लाइन, उसके बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे बैलेंस, बैलेंस में हम जो भी वैल्यू बैलेंस में वो डिस्प्ले करवा देंगे। और फिर उसके बाद हम ये हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, मेंबर फंक्शन या मेथड इसको बोलते हैं। इसके बाद हम एक और फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे डिपॉजिट के नेम से, डिपॉजिट के नेम से इसी क्लास में एक और फंक्शन डिपॉजिट के नेम से डिफ़ाइन करेंगे, जो कि डबल डेटा टाइप की एक वेरिएबल लेगा आर्गुमेंट में, और बैलेंस में हम जो भी वैल्यू होगी उसमें ऐड कर देंगे, जो भी डिपॉजिट हम इसको इसके आर्गुमेंट में पास करेंगे वो ऐड करवा देंगे बैलेंस में। इसके बाद हम एक और मेंबर फंक्शन ऐड करते हैं इसमें ड्रॉ के नेम से, और इसमें भी हम एक आर्गुमेंट में डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल पे पास करते हैं, उसका नेम भी अमाउंट देंगे हम, और जो भी इसकी बॉडी में हम जो भी अमाउंट है वो बैलेंस से डिटेक्ट कर देंगे हम। बैलेंस माइनस इज इक्वल टू, ये हमने दो फंक्शन डिक्लेयर कर दिए, ये हमारी क्लास हो गई। और ये इस बैंक अकाउंट के नेम से ये हमने पूरी क्लास डिफ़ाइन कर दी, जिसमें हमने 3 मेंबर फंक्शन डिफ़ाइन किए हैं, शो डिटेल के नेम से, डिपॉजिट के नेम से, ड्रॉ के नेम से, और ये इसका डेटा है या वेरिएबल्स हैं। और
और ये तमाम जो मेंबर्स हैं ये पब्लिक हैं। अब पब्लिक हैं, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के हवाले से हम एक्सेस स्पेसिफायर में डिटेल से करेंगे और देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। यहाँ पर हम सिर्फ मकसद ये कि एक क्लास को डिक्लेयर करना, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उसके मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मेन के फंक्शन में हमने जो बैंक अकाउंट के नेम से एक क्लास डिफाइन की है, उसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले उस क्लास का नेम देंगे, उसके बाद ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अकाउंट के नेम से। यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया अकाउंट के नेम से। ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम इस अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करवाते हैं। डिपॉजिट करने के लिए हम क्या करेंगे, अकाउंट ऑब्जेक्ट के डिपॉजिट फंक्शन को एक्सेस करेंगे। देखिए ये हमारे सामने लिस्ट खुलकर आ गई है। अब हम जो भी फंक्शन इसको यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इसने डिपॉजिट का फंक्शन डिस्प्ले करवा दिया, हम इसको एंटर करेंगे और यहाँ पर हम ये हमारे से मांगेगा जो भी हम वैल्यू पास करना चाहते हैं वो मांगेगा। हम इसमें 200 डिस्प्ले पास कर देते हैं और उसके बाद अब हम इसी ऑब्जेक्ट का दूसरा फंक्शन शो डिटेल के नेम से इसको हम एंटर करते हैं और इसके साथ साथ हम लाइन टर्मिनेटर लगा देते हैं। यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे और कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए कंपाइल करने पर कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली ये कंपाइल हो गया है। इसका मतलब ये कि इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं। देखें हमने जैसे ही रन किया तो ये इसने तमाम डिटेल्स स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दी। हमने हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके दो मेंबर्स को एक्सेस किया या मेंबर्स फंक्शंस को एक्सेस किया, डिपॉजिट का और शो डिटेल का, और उसके ज़रिए हमने सारी मालूमात यहाँ पर डिस्प्ले करवा दी। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को जो इनिशियलाइज़ करवाया था 100,000 से, और जब हमने 200 डिपॉजिट किए तो यहाँ पर इसने इसको कॉल किया और इसमें 200 ऐड कर दिए और यहाँ पर इसने 1200 बैलेंस शो करवा दिया। अदील अहमद अकाउंट नंबर ये है, अकाउंट टाइटल ये है और बैलेंस ये है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि क्लास को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये हमने देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेस स्पेसिफायर को स्पेसिफायर को डिटेल से समझेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। थैंक यू।